Hello children, good morning. Jai Swaminarayan. My name is Praveena from Atmiya Green School and I am going to teach you English. Okay, so now Vilivu lesson we already done. We already completed along with the answer the following questions. Okay, so ये match the following and ये answer the following questions. मतलब ये जो दो है इसमें से मैंने सब कुछ आपको PDF कल आपको मैंने भेज दिया है. So now today I am going to start about the vocabulary of vocabulary and read this story and the grammar. Okay, so now we are going to start our exercise, grammar exercise. So now before going into today's grammar, just I want to take a quick recap of this match the following. Okay, so here Vilivu problems and the whom does she go for a help. Okay, so these two are the match the followings here. So here Vilivu's broom is useless for flying to the moon. Okay, so next what happened, मतलब कि next Vilivu किसके पास गई है help मांगने के लिए. Whom does she go to for help? Ask for help. So here Vilivu asked the which broom maker to help. Okay, so the answer is Vilivu asked the which broom maker to help. ये उसका आंसर है. Okay children, so here the which broom maker does not have any branches to make the broom. So which broom maker के पास कि कोई भी branch नहीं है उसको नया broom बनाने के लिए. Then what will happen? Then Vilivu, whom does she go for ask for help? So she asked the willow tree for help. Okay, so here the matching here is for the second one. She asked the willow tree to help. Okay, so the third one, the willow tree has no fresh branches because he is drying. Yes, तो willow tree के पास branches है तो नहीं है, मतलब कि वो बहुत सूख गई है. तो अभी नेक्स्ट विलीवू कहाँ जाती है? वेल के पास जाती है ना. सो यस, सो शी रन्स टू द वेल फॉर हेल्प. विलीवू रन्स टू द वेल फॉर हेल्प. तो देर इज अ हैवी स्टोन ऑन द माउथ ऑफ द वेल. देन विलीवू आस्क वेलरीज हेल्प. मतलब कि विलीवू के पास जब फ्लाई करने के लिए हैलोवीन डे पे मून तक फ्लाई करने के लिए उसके पास ब्रूम नहीं है तो वो जाकर विच ब्रूम मेकर के पास जाकर मदद मांगती है. विच ब्रूम मेकर के पास कोई ब्रांचेस नहीं होते हैं ब्रूम बनाने के लिए तो विच ब्रूम मेकर की बोलने से वो कहाँ जाती है? नेक्स्ट विलो ट्री से हेल्प मांगने के लिए जाती है. विलो ट्री तो पूरा उसके ब्रांचेस पूरे सूख गए हैं, उसके पास कोई ब्रांचेस है ही नहीं है, जो है वो भी पूरे सूख गए हैं. तो जब नेक्स्ट विलीवू क्या बोलती है, मतलब विलो ट्री किसके पास विलीवू को भेजता है? वेल के पास भेजते हैं, है ना. देन शी रन्स टू द वेल फॉर हेल्प. देन मतलब कि वेल के पास जाने के बाद क्या होता है विलीवू को? देयर इज अ हैवी स्टोन ऑन द माउथ ऑफ द वेल. बहुत भारी स्टोन, मतलब कि बहुत वेट का जो बहुत बिग स्टोन उसके वेल के ऊपर रहता है तो इसकी वजह से वो पानी ट्री तक पहुंचा नहीं पाता है. तो तब विलीवू किससे मदद मांगने के लिए जाती है? विलीवू आस्क वेलरीज हेल्प. ओके, वो लड़की का नाम वेलरी है, वो वहां पे जाकर उसको मदद मांगती है. ओके, सो दीज आर द मैच द फॉलोइंग्स. ओके, सो ये आप ये टेक्स्ट बुक में भी कर लेना और उसके बाद आपको ये नोटबुक में भी नोट करना होगा. ओके, सो विलीवू प्रॉब्लम्स एंड नेक्स्ट हाफ, मतलब कि ऐसे जैसा अभी इधर दिया है तो सेम वैसा ही आपको इधर उसके आंसर्स के साथ आपको इधर लिखना होगा इन योर फेन नोटबुक ऑल्सो. ओके, सो व्हाई डिड विलीवू वांट टू गो टू द मून? मतलब ये जो सेकंड के जो आंसर्स हैं, दिस वन आंसर दीज क्वेश्चंस, मैंने ये सब कुछ आपको PDF में भेज दिया है. ओके, सो आई होप ईच एंड एवरी वन और written in your fair notebook. Okay, so next one is here reading 2. So do you think Vilevu was very eager to go to the
So, do you think Willy Woo was eager to go to the moon? ये हो गया है हमारा. Why do you think Willy Woo spell did not work? ये भी मैंने आंसर आपको भेज दिया है. And the imagine you are Willy Woo. Yes, ये वाला आपको मैंने सोच कर लिखने के लिए बताया है ना. सो इमेजिन यू आर विली वू. आप सोचो कि आप विली वू है. डिस्क्राइब टू योर पार्टनर व्हाट यू सॉ ऑन द मून ऑन हैलोवीन नाइट. मतलब हैलोवीन नाइट के दिन आप अपने पार्टनर को बताइएगा कि आप मतलब कि मून के ऊपर जाने के बाद आपने क्या देखा है. ओके, सो आपको मैंने यहाँ पे खुद से लिखने के लिए बोला है, तो मैंने यहाँ पे आपको एक हिंट देती हूँ कि किस तरीके से ये आंसर लिख जाता है. तो यहाँ पे आप विली वू है, मतलब कि आप विली वू है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ मून पे जाते हैं. तो मून पे जाने के बाद आप वहाँ पे क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ डांस करते हैं, वो लिख सकते हैं. और वहाँ पे मून पे जाने के बाद ये स्टार्स मतलब कि जितने छोटे थे लेकिन वहाँ स्टार्स बहुत बहुत बड़े हैं और बहुत शाइन कर रहे थे, ये भी आप लिख सकते हैं. हाँ, आप वहाँ पे हैलोवीन का पार्टी के मतलब कि वहाँ पे बहुत सारा फन किया था, और ऐसे सब कुछ आप लिख सकते हैं. ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट these answers. Okay, so here next one, vocabulary. So here anatomy is look at the underlined words in these lines. Okay, so antonyms का मतलब ये है कि that nothing but about opposite. Okay, so इसके opposite लिखना है. So here the kind man looked at the shy witch girl. Okay, so here underline कहाँ पे दिया है आपको, काइंड पे है ना. सो हियर व्हाट शुड यू हैव टू राइट, मतलब कि काइंड का ऑपोजिट क्या होगा, क्रूएल. ओके, सो द क्रूएल मैन लुक्ड एट द शाई विच गर्ल. ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट. ओके, शी बिगैन टू पुश द स्टोन. सो हियर वन मोर टाइम, शी बिगैन टू पुश द स्टोन. तो यहाँ पे अंडरलाइन कहाँ पे किया है, पुश पे किया है. तो पुश का ऑपोजिट क्या होता है, पुल होता है ना. सो हियर शी बिगैन टू पुल द stone. Okay, this is how you have to write and understand also. So here the stone was too heavy. तो heavy को opposite क्या होता है, आप खुद से सोचिएगा. नीचे तो इसके आंसर्स तो दिए हैं, लेकिन आप इसको बिना आंसर देखे ही आपको इस तरीके से सीखना होगा. ओके, सो इसके जो वर्कशीट में आएंगे इसके बहुत सारे, तो मैं आपको इसके बारे में भी और मैं वर्कशीट में भी आपको समझा दूंगी. ओके, सो इधर तक आप इतना याद रख लीजिएगा कि एंटोनियम्स का मतलब ये होता है जो अंडरलाइन वर्ड देते हैं उसका ऑपोजिट से हम सोचकर वहां पे लिखना होगा, और सेम एज इट इज जो सेंटेंस दिया गया है वही सेंटेंस आपको लिख देना है. ओके, मतलब अंडरलाइन का वर्ड जो चेंज कर. ओके, सो हियर वन मोर टाइम, look at the underlined words in these lines. So kind का opposite है cruel. Okay, kind means बहुत अच्छा, cruel means मतलब बहुत खतरनाक आदमी. Okay, so here the kind man looked at the shy witch girl. Okay, so here the answer is, can you see here, the cruel man. In the next page 41, the cruel man looked at the shy witch girl. Okay, so if we change the underlined words, it will affect the meaning, the story will change. Okay, तो मतलब कि हम ऐसे करने से हमारा स्टोरी भी पूरा चेंज हो जाएगा. Okay, so that means we have to take, मतलब कि we have to, what should we have to say that, मतलब कि बहुत नीटली क्लीन ऑब्जर्व के साथ हमें लिखना होगा विदाउट एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स. सो इफ वी हैव डन एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, द टोटल स्टोरी एंड द टोटल चैप्टर विल चेंज द मीनिंग. ओके, दिस इज हाउ ही आर एक्सप्लेनिंग अबाउट कि द काइंड मैन लुक्ड एट द शाई विच गर्ल. तो यहाँ पे अगर हम सोचो कि काइंड की जगह इंस्टेड ऑफ काइंड वी आर राइटिंग देयर ऑपोजिट एंटोनिमीज, देन व्हाट शुड वी हैव टू डू हियर, द क्रूयल मैन लुक्ड एट the shy witch girl. Then what should happen, मतलब कि kind का और cruel का, see how much difference is going to happen in this line,
है ना. So here that is what here explaining about. She began to push the stone. Okay, she began to push the stone. So that opposite is here pull. Okay, so she began to pull the stone. Opposite. Okay, so next one is here, the stone was too heavy. Here the stone was too light. Okay, so here these are the answers for that. The cruel man looked at the shy witch girl. She began to pull the stone. The stone was too light. है ना, तो heavy है तो हम यहाँ पे उसका opposite light लिखा गया है. Okay, so that means word that means the opposite are called the antonyms. Okay, so this is how you have to write when I am giving the antonyms of these underlined words. Okay, children. So next one is here. Read the story without filling the blanks, then fill in the blanks with the antonyms of the word given in the brackets. So choose the word from the box, read the complete story again and see how the meaning changes. तो यहाँ पे ये बता रहा है कि आप पहले पूरा स्टोरी पूरा पढ़िएगा, जो जो लेसन है, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे एंटोनियम्स मतलब एनाटोमियस दिया है मैंने यहाँ पे अंडरलाइन करके जो ब्रैकेट में रखे, तो इसका आप ऑपोजिट लिखिएगा तो आप एक बार देखिएगा कि उसका पूरा चेंज हो जाएगा, मतलब कि उसका पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है बोलकर बता रहा है. और आपको इधर एक हिंट बॉक्स भी दिया गया है. ओके, सो हिंट बॉक्स में आपको क्या क्या दिख रहा है ये? फ्रेंड्स, क्विकली, बेस्ट, हैप्पी, डार्क, large, tiny and always. Okay, these are the hint answers that you have to that we are using to write these answers. Okay, so here seed, the seed like to live in a dash hole. In the bracket the anatomies are bright. So what is the opposite of bright? Here dark. Okay, so yes, the answer is also dark. In the hint box also we are matching the answer with that आंसर. सो यहाँ पे डार्क है हिंट बॉक्स में, तो इसका मतलब है हमारा जो सोचना सही है. तो इधर आपको क्या आएगा? इन द फर्स्ट अंडरलाइन दैट वी शुड हैव टू राइट डार्क हियर. ओके, सो सिड, द सीड लाइक टू लिव इन ए डार्क होल. इज इट राइट? यस, एब्सोल्युटली इज इट राइट, क्योंकि जो सीड है वो डार्क होल में ही रहना पसंद करता है. जो मिट्टी के अंदर, उधर तो पूरा डार्क ही होता है. ब्राइट में होने से थोड़ी ना उसको मतलब कि सीड ग्रो हो पाता है ना? नहीं है ना. अभी जो आपके घर पे जितने भी सीड्स है, जैसे कि चना, राजमा, ये सब कुछ जो सीड्स है, तो ये सब कुछ आपको मतलब कि आप तो ये उजाले में है, मतलब ब्राइट में है. तो अभी ये आपको पौधा उठ रहा है आपके, मतलब कि जो किचन से आपके पौधे उठ रहे हैं? नहीं, क्योंकि सीड क्या है, मिट्टी में डार्क में रहेगा, देन ओनली इट विल ग्रो, इट विल स्टार्ट ग्रो द सैपलिंग्स. ओके, so next one is he was very happy to play with his friends who lived underground. तो आपको जब तक आपको फुल स्टॉप नहीं दिखता है तब तक आपको वो पूरा सेंटेंस पढ़ना ही होगा. वन मोर टाइम, जब तक आपको फुल स्टॉप नहीं दिखता है तब तक आपको वो पूरा सेंटेंस पढ़ना ही होगा विदाउट एनी ब्रेक. Okay, then only you will get the answers and along with their meanings. Okay, so here he was very dash to play with his friends who lived underground. Okay, here the again full stop is there, that means you have to stop here. The क्या हुआ इधर? In the brackets what are the anatomies here? Unhappy. So unhappy opposite is happy. Yes, he was very happy to play with his friends who lived underground. Okay, so next one is here, leggy legs, the spider with his dash friend. So leggy legs, the spider was his dash friends. So here in the bracket what here given here? Worst. Worst means best होता है, तो उसका opposite है best. So here what should we have to write in that particular blank?
So here we should have to write best here. Why? Because the worst opposite anatomy is a best. Okay. So leggy legs, the spider was his best friend. Okay. So next, and there was sweet tooth the ant too. वहां पे sweet tooth और ant भी है वहां पे बोलकर बता रहा है. So here next, the three friends dash play together. The three friends dash play together. So what should given in that bracket? Never. Never means कभी नहीं. तो हम उसको opposite में कैसे लेना है? Always. Always means हर बार. हर बार. कभी नहीं का always क्या होता है? हर बार होता है ना? I mean always means हर बार. Okay. So here the three friends always play together. So next, Leggy would spin dash webs for him. So in the bracket, small is given. So here what should we have to write? Large. Okay. So the opposite of small is large. Okay. So next one here, Sid. Yes. Sid and Sweet to Sid and Sweet to sleep in. So Sweet would bring dash sugar lumps for snacks. मतलब कि Sid और Sweet सो गए हैं तो Sweet ने उनके लिए क्या लेकर आई थी? बिग शुगर लम्प्स फॉर स्नैक्स. तो हमें ब्रैकेट में बिग दिया है तो हम उसको कैसे चेंज करना होगा? टाइनी. ओके. सो हम यहाँ पे टाइनी लिख रहे हैं. वाई? बिकॉज हम यहाँ पे स्मॉल शुगर लम्प्स भी लिख सकते हैं लेकिन हम एक बार आंसर्स में चेक करना होगा कि हमें स्मॉल दिया है क्या. लेकिन हमें इधर आंसर में स्मॉल नहीं दिया है. तो अभी हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्मॉल का मतलब देखेंगे. स्मॉल का मतलब मीन्स छोटा. तो यहाँ पे हमें जो आंसर जो दिया है उसमें का जो मीनिंग छोटा कौन सा है वो हमें मैच करना होगा. जैसे कि फ्रेंड्स नहीं, क्विकली नहीं, बेस्ट नहीं, हैप्पी नहीं, डार्क नहीं, लार्ज होता है तो स्मॉल होता है. लेकिन अभी हमें यहाँ पे बिग दिया है तो हमें स्मॉल ढूंढना है. स्मॉल मीन्स टाइनी. तो इसकी वजह से यहाँ पे आंसर आया है हमें टाइनी. ओके. स्वीट वुड ब्रिंग टाइनी शुगर लम्प्स फॉर स्नैक्स. दिस वेंट ऑन till one day a raindrop fell through the hole on Sid. तो ये कहाँ तक हुआ था? ये मतलब कि ये बता रहा है कि this went on till one day, मतलब कि ऐसा ही चल रहा था लेकिन एक दिन रेन मतलब कि बारिश आकर पूरा वो होल मतलब वो पूरा होल में आ गया था. तब सीड क्या हुआ था? पानी आने के बाद सीड तो ग्रो होने लग गया है. मतलब कि जो सीड है ऑब्वियसली वो तो ग्रो होगा ही ना. तो सीड का मतलब है सीड है. तो हियर सीड ग्रो रूट्स. Guess what? He dash becomes a tree. तो वहां पे ब्रैकेट में हमें क्या दिया है? slowly दिया है. the opposite of slowly is quickly. So guess what? He quickly becomes a tree. So next, his dash now live on him. तो तब क्या है? ब्रैकेट में enemies है. So enemies का opposite क्या होता है? friends होता है. तो हम यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? his friends now live on him. Okay, so these are the answers for that. So again one more time you should have to read this carefully. So say the seed seed means the seed like to live in a dark hole. Okay, say the seed like to live in a dark hole. He was very happy to play with his friends. He was very happy to play with his friends who lived underground. Okay, he was very happy to play with his friends who live underground. Okay, so next, Leggy Legs, the spider was his best friend. Leggy Legs, the spider. Leggy Legs, स्पाइडर का नाम क्या दिया है यहाँ पे? लेगी लेग्स. ओके, जो सीड का दिया है सिड. द लेगी लेग्स
The spider was his best friend and there was sweet tooth the ant too. तो वहाँ पे sweet tooth भी है, sweet tooth का मतलब है ant है. Okay, so the three friends always played together. Leggy would spin large webs for him. Sid and Sweet टू स्लीप इन. तो सिड और स्वीट को मतलब कि सोने के लिए लेगी लेग्स क्या करता है, लार्ज वेब्स बनाता है उनके लिए. सो नेक्स्ट स्वीट वुड ब्रिंग टाइनी शुगर लम्प्स फॉर स्नैक्स. तो स्वीट क्या करती है उनके लिए, मतलब वो जो दोनों फ्रेंड्स के लिए क्या करती है, शुगर लम्प्स मतलब कि चीनी के जो छोटे छोटे लम्प्स है वो लेकर आती हैं. सो नेक्स्ट दिस वेंट ऑन टिल वन डे ए रेन ड्रॉप फेल थ्रू द होल ऑन सिड. तो ऐसा ही चल रहा था जब तक कि बारिश नहीं होती है. तो जब बारिश हुई थी, होल पे पानी आ गया था, तो ऑब्वियसली सीड तो ग्रो होने लग जाएगा. सीड ग्रो रूट्स. गेस व्हाट, क्या होगा जब ही क्विकली बिकम ए ट्री. तो वो जल्दी से ट्री बनने वाला था. तो हिज फ्रेंड्स नाउ लिव ऑन हिम. तब उसके फ्रेंड्स वो सीड जो ट्री के ऊपर रह सकते हैं. ओके, तो इसका ये जो मीनिंग है ये है. ओके, so tomorrow I am going to explain this grammar, possessive pronouns. Okay, so this is how about the page number 40 and the 41. Please note down the yesterday's PDF in your Fair notebook along with the match the followings. Okay, so here and the vocabulary anatomy also, that means these three lines. ये जो the kind man looked at the shy witch girl, she began to push the stone was too heavy. तो आपको यहाँ पे ऐसे लिखना होगा कि look at the underlined words in these lines. the मतलब कि heading आपको anatomy बोलकर आएगा और bracket में आप लिखोगे opposite बोलकर. Okay, so here first one, the kind man looked at the shy witch girl. The answer is the cruel man looked at the shy witch girl. Okay, the second one, she began to push the stone. So now here she began to pull the stone and the answer. And the third one is the stone was too heavy. In the answer you have to write the stone was too light. Okay, so these are the three anatomies that you have to write in your Fair notebook along with the question answers and the match the following. Okay, so thank you. Don't forget to comment. Okay, थैंक यू. हाँ, जिसके पेरेंट्स के मुझे फ़ोन आ रहे थे कि उनको कमेंट्स का ऑप्शन नहीं दिख रहा है बोलकर, तो आपके मतलब कि दो चांसेस होते हैं उसमें कि ऑप्शंस कमेंट्स नहीं दिखते हो. एक जो आप अपने मेल आईडी से ओपन नहीं किया हो और दूसरा है आपका जो मतलब कि जो हमारा वीडियो मतलब जो आप प्ले करते हैं, प्ले करने के बाद आपको मेरे वीडियो के साथ साथ नीचे आपने जो भी वीडियोस आपने पहले देख चुके थे वो उसके सारे वीडियोस नीचे आएंगे. तो आप वो पेज पूरा ऐसे ऊपर तक स्क्रॉल कीजिएगा, पूरा नीचे तक चली जाइएगा, आपको वहाँ पे कमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा. ओके, सो आप एक बार ट्राई कीजिए. थैंक यू.